मैंने I had skimmed over this a little, but अभी I'll give it a proper structure also. So what happens is, first of all, मेरे पास इतना time नहीं था. I was already working. ठीक है, so time was already a constraint, and I knew that even the information that I was consuming, I needed to be very smart about it. So I divided into 3 articles. Okay, now, but I wanted to maximize from these 3 articles. So first article would be from a comfort level, जो मेरे को समझ में आता है, जैसे फाइनेंस वाला हो गया, या मेरे को डोपामीन किक चाहिए ना, कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा एंड मुझे समझा उसके बारे में. सो आई नीड टू फील लाइक अ विनर. सो फर्स्ट आर्टिकल आप जो पढ़ोगे वो आपके कंफर्ट लेवल का हो. ठीक है. सेकेंड आर्टिकल जो पढ़ोगे आपके कंफर्ट के टॉपिक का, बट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, इज समथिंग दैट यू नीड टू पिक अप. ओके. अगर आप फाइनेंस में ही इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा आप और टेक्निकल साइड ऑफ फाइनेंस का पढ़ोगे. ठीक है. अगर आपने कुछ पढ़ा कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ जानना है, तो एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आप थोड़ा पढ़ लो. ठीक है. एक थोड़ा और डिटेल में जाओ, तो आपको टेक्निकल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में एंड एक्सप्लेन करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी. आपका ब्रेन डिस्कम्फर्ट में नहीं होगा ऑन द फाइनल डे. ठीक है. एंड थर्ड वुड बी to broaden your horizon, and that's where I put the random element of an editorial section of a very good newspaper. मैं हिंदू का फॉलो करता था. ठीक है. This is how I had structured, because the time also was a very big constraint that I had. ठीक है. ये बेसिस पे कोई भी अपना प्रेपरेशन निकाल सकता है, कि आप कंफर्ट निकालो, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करो, एंड देन आप ब्रॉडन योर होराइजन. परफेक्ट. सो ठीक है. सो इसमें डू यू लाइक टू रेकमेंड देम एनी सॉर्ट ऑफ, जैसे हमने बात करी थी अभी नॉवेल के बारे में, नॉवेल्स लाइक तूने बराबर से बता दिया, नॉवेल में मजा नहीं आता है, नॉवेल पढ़ना इज नॉट समथिंग यू वुड रेकमेंड. सो फिर भी अगर आपको बेटा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, नॉवेल हम लिख सकते हैं. क्या कहाँ से चालू करना है इनको, अगर रीड करना है क्या रीड करना है? अगर फाइनेंस, मान लो वी बोथ आर फाइनेंस फोक्स, राइट? A lot of people have no understanding of, even if of finance, right? What they should start with, what sort of newspaper, magazines, articles you should recommend at a personal level. Right. So even before recommending these, first get into this mind space that you need not, and you should not, or you should stop being averse to consuming content and consuming information in a reading format. ठीक है. क्योंकि काफी कबार क्या होता है कि सिंस हमको आदत लग गई है इन शॉर्ट्स पढ़ने की एंड छोटे छोटे न्यूज आर्टिकल्स पढ़ने की, तो ऑटोमेटिकली वो एक अवर्जन आने लगता है कि नहीं, ये आर्टिकल इतना ड्राई है, नहीं पढ़ना है. बट फाइनल एग्जाम में आपको वो ऑप्शन नहीं होगा. ठीक है. Same, if you love fiction, great, but just reading is not the eventual goal of your reading here. You also need to understand how to analyze information. So exactly. What I did was, first तो मैंने मिंट उठाया था. ठीक है. सेकंड मैंने हिंदू का एक एडिटोरियल उठा लिया था. एंड थर्ड, टू फील लाइक अ विनर, मैंने फिन शॉट्स उठा लिया था, बिकॉज दे हैड अ वेरी वेरी इजी फॉर्म ऑफ रीडिंग. तो वहां पे पढ़ के मेरा समझ में भी आ रहा है, नए कॉन्सेप्ट्स भी निकल रहे हैं. तो आगे जाके अगर मेरा अच्छा स्कोर आ जाता है, इंटरव्यूज के लिए कॉल भी आ जाते हैं, तो देयर इज ऑलरेडी सम डेटाबेस व्हिच इज बिल्डिंग. सो आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट राइट फ्रॉम द गेट गो, राइट फ्रॉम माय प्रेप डेज. ठीक है. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. परफेक्ट. ठीक है. सो मनोहर, ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ पीरियड, राइट, तूने कैट लिखा बहुत बार. हैव यू एवर रेड एनीथिंग जहां से तुझे लगा और जहां से तुझे पता था that RCs are coming from, for example? Because see, कैसे है ना guys, अभी देखो कैसे है, केतन सर तो बोलते हैं एकदम, मैं तो seriously straight forward रहता हूँ, but along with that it's very important that you also listen to faculties like मनोहर जिन्होंने 99 फोड़ा है. तो आरसी कहाँ से आते हैं? बेसिकली आरसी ये लोग कहते हैं कि एऑन से आते हैं, गार्डियन से आते हैं, ब्रिटानिका से आते हैं, अटलांटिक से आते हैं, जरूर आते हैं, मैं डिनाई नहीं करता, मनोहर भी करेगा. बट यू नो व्हाट, आई टेल यू, मैंने आपको एक एक्सेल भी दिखाया था जहां पे मैंने 2020 का पूरा जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कहते हैं ना कि ये करो, तो भाई मैंने क्या करा था ना, 2021 कैट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स कहते थे मार्केट में दैट यू शुड रीड एऑन एंड यू शुड रीड अटलांटिक एंड यू शुड रीड गार्डियन एंड ऑल दैट. नाउ अंडरस्टैंड दिस यार, व्हेन वी आर एट दिस साइड ऑफ द टेबल मनोहर, वी अंडरस्टैंड ऑल दिस न्यूज़पेपर वेरी वेल. बट ऐसे बच्चे हैं ना यार जो कभी पढ़ते ही नहीं है, उनको हम सीधा एऑन बोलेंगे, 4000 वर्ड्स ही एऑन के. The language is super duper high, man. And you cannot read, like you'll actually make fool out of yourself if you start reading that. And I'll tell you what happens in the market. So guys, listen to me very carefully, okay? I'll tell you what happens in the market, Manohar. The problem here is this. So what happens now, people are always looking out for shortcuts, okay? So let's say if you are sitting in a classroom or maybe you are following a community, let's say Telegram वगैरह पे, सो बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को शॉर्टकट चाहिए, बहुत सारे बच्चों को शॉर्टकट चाहिए.
सो एक फंडा क्या लगाते हैं बच्चे कि भाई कहाँ से आते हैं आरसी बता, तो कोई कहेगा अरे एवन से आएगा, अरे कोई कहेगा गार्डियन से आएगा, कोई कहेगा स्मिथसोनियन से आएगा, ब्रिटानिका वगैरह से आएगा। ब्रिटानिका तो नोबडी न्यू अर्लियर, C2C is the first one to came up with Britannica. It's basically an article pool जो इंटरनेट पे होता है, fabulous article they write and they're like at a very high level by the way. So बच्चे ना ऐसे एक दूसरे को बताते हैं अरे इधर से पढ़ बिकॉज यही आरसी आता है पेपर में। सो व्हाट हैपेंस ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फोमो एंड अ पीयर प्रेशर। तो भले एक बच्चा है जिसको पता है कि भाई ये बकवास है, तुमको कैसे पता आरसी आएगा, और चल 6 महीने के बाद आरसी आया भी एओन का, तो तुझे थोड़ी ना रिकलेक्ट होगा कि भाई ये आया था, और चल आया भी तूने रिकलेक्ट भी कर लिया, क्वेश्चन तो है नहीं, एओन तो 4000 का है, वो तो बीच बीच का निकालेगा। बट बच्चे फंस क्यों जाते हैं, बिकॉज फोमो है। फाइन। सो यहाँ पे हम उनको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यार आप रीडिंग पे ध्यान दो, विच इज कोर। सो इफ यू नो हाउ टू बैट, यू कैन बैट in Australia also, in England also, in India also, any fucking place in the world, you should know how to read. And this is something we will be teaching you, so don't worry about that. But इन सबसे ना थोड़ा eon वियोन से थोड़ा दूर है ना, एक पोल ले लेते हैं कितने लोगों को eon समझ में आता है। So what I've done basically that point in time ना मनोहर, 2020 के जो RCs आए थे ना, slot 1, slot 2, slot 3, I made a detailed sort of bifurcation, and you won't believe only one slot had article from eon, and that too from May 2020, and the Indore made the paper by the way. बाकी के जो आर्टिकल्स थे ना यार, वो गार्डियन, ब्रिटानिका, एक पुरानी किताब जो 30 साल पहले 40 साल पहले लिखी है। I literally sat down and got into the resources of it कि यार ये आया कहाँ से। I was so blown away. I was like इतना बच्चा कैसे पढ़ेगा। और उन्होंने 2020 का भी नहीं डाला था, उन्होंने 2019 2018 के न्यूज़पेपर के कटआउट्स लगाए थे। सो गाइस एक चीज याद रखना, अगर आप पढ़ भी रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने इयॉन भी पढ़ा, गार्डियन भी पढ़ा, द हिंदू भी पढ़ा, इसलिए मत पढ़ना क्योंकि आरसी वहां से आते हैं, और आते भी होंगे तो एक आरसी आता है 3 स्लॉट में जो इस साल लिखा गया है, मे बी मई 2022 और मे बी जून जुलाई 2022, यहां से उठा के फिर वो नवंबर के पेपर में दिखते हैं। सो ये बड़ा डिटेल्ड रिसर्च में हमने करा है गाइस, इसको थोड़ा फॉलो करना मेरे ख्याल से। सो मनोहर, आई एम वेरी श्योर तूने तो ऐसा कुछ फॉलो करा नहीं होगा, यू मस्ट हैव फोकस्ड वेरी मच ऑन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और ये लेक्चर हम हर साल करते हैं, हम हर साल बच्चों को यही बताते हैं, एंड रिजल्ट हमें मिलता है। Changing नहीं है भाई, क्योंकि and another thing where one very good question came up is, should we do this offline, should we do this on paper or screen? Please do it on screen, ठीक है? Screen का reading and paper reading very different. And बहुत वो मैं I think मैंने first iteration भी दिया था जब ये एग्जाम ऑफलाइन से ऑनलाइन गया था, या सेकंड iteration दिया था, ठीक है? तो I remember this. Do not always get into the habit of reading from the screen. And another thing that I had done is to reduce the number of eye movements. And every year I repeat this thing, is that जितना try कर सके कि एक gaze में आपको जितने words आप capture कर सकते हो वो कर लो, because वो eye movement से भी ना minuscule amount of time save होता है, and that eventually becomes a big amount of time that you will end up saving. Instead of just going over words in a speedy manner, just try to increase the perspective, the vision that you have. Peripheral vision जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा words एक case में capture कर पाओगे, and that helps. Okay, guys, can I have Manohar sir OP on the chat box? ये तुम्हें दुनिया का कोई फैकल्टी नहीं बताएगा कि तुम्हारी आई मूवमेंट कैसी होनी चाहिए। आई लव यू फॉर दैट, ट्रस्ट मी, इट इज सो मिनिस्क्यूल एंड इट इज सो माइक्रो एंड वेरी वेल जज्ड एंड वेरी वेल रिसर्च्ड। मनोहर यार तूने दिल जीत लिया, ऑनेस्टली। मतलब मैं VRC फोड़ के इतनी साल से मैं जीमैट करा, मैं इतना साल से पढ़ा रहा हूँ भाई मेरे, आई रियली फील प्राउड व्हेन आई कॉल यू भाई, यू लव यू फॉर दैट। गाइस ये लेवल का ना आपको चीजें बताई जाती है, तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द फैकल्टीज, ट्रस्ट उनका कैलिबर, अपने आप को झोंक दो, जो बोल रहे बस वो करो। 3 महीने में आप एक लाइन पे आओगे जहाँ पे यू विल काइंड ऑफ, जितना भी कचरा है ना मार्केट में सब तुम निकालोगे, तुम एग्जैक्टली चीजों को फॉलो करोगे। मनोहर प्लीज गो अहेड मैन। I think that's about it भाई। रीडिंग के लिए तो और क्या कवर करेंगे? आपके एंड से भी कुछ है? आप कुछ नहीं यार, बड़ा सिंपल सा बात है। मैं एक्चुअली आई टेल यू व्हाट हाउ आई यूज्ड टू डू इट। ये मुझे क्यों फायदा हुआ, जब मैं लाइक आई वाज लाइक यू, आई वाज आल्सो वर्किंग। हमारा एक सिंपल सा फंडा था यार,
हम जब भी रीड करते थे, मैं ये नहीं समझता था कि मुझे क्या समझ में आ रहा है या मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है। ऑनेस्टली मैं कभी कॉम्प्रिहेंड नहीं करता था। आई नेवर यूज्ड टू कॉम्प्रिहेंड। सो मैं कॉम्प्रिहेंड का सवाल ही नहीं पैदा होता था, बिकॉज अगर तुम कॉम्प्रिहेंड करने जाओ ना तो बेइज्जती हो जाती है, बिकॉज पहले से हम वर्नाकुलर वाले हैं, हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। बट ऑलवेज रिमेंबर, आपको ना एक ऑथर के साथ ट्यूनिंग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? आपको उसकी फीलिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। It's like you are an Indian and let's say, you know, you are dating a Chinese girl. You understand nothing that she's saying, but then you understand her feeling and you understand the body language and you can understand, you know, what she's trying to tell you. It's very simple. बहुत बार बच्चे कहते हैं, अभी भी यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं, सर हमें वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता, हमें वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता। मैं ऑलवेज कहता हूँ, इट इज ऑलवेज अबाउट इंग्लिश यूसेज। तुमको वर्ड का मीनिंग भी नहीं समझ में आया ना, तुमको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर मैं ऊपर की लाइन पढ़ूं और बीच की लाइन में अगर वर्ड है और मैं उसके नीचे की भी लाइन पढ़ूं, अगर मैं 3 लाइन पढ़ लूं ना, मुझे ऑथर का ना एक एक काइंड ऑफ एक उसका इमोशन, उसका एटीट्यूड, उसका टोन मुझे समझ में आना चाहिए, जिसकी वजह से मैं एक्चुअली समझ सकूं कि ये जो वर्ड है वो पॉजिटिव की तरफ है, नेगेटिव की तरफ है, सरकास्टिक की तरफ है या सटायर की तरफ है। बिकॉज जब हम बात करते हैं ना, बहुत सिंपल सी बात है गाइस, इसको ऐसे लेना है। सी व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज नथिंग बट तुम्हारा इमोशंस प्लस तुम्हारा शब्दकोश विच इज वर्ड्स प्लस व्याकरण विच इज ग्रामर। अब जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से मनोहर बात कर रहा है, राइट? अगर हम गुस्से में होते हैं तो हम गुस्से वाले वर्ड यूज करते हैं, अगर हम किसी से प्यार से बात करेंगे तो हम प्यार वाले वर्ड यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इंग्लिश यूसेज। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, तो मेरा बीइंग अ वर्नाकुलर ना, मेरा ये फोकस उस पे बहुत ज्यादा था कि ऑथर क्या बोल रहा है, किस टोन में बोल रहा है। फिर इवेंचुअली हमें थोड़ा गधा मंजूरी किया, हमको कहा जाता था हिंदू लेके बैठो, फिर उन्होंने पेपर में देखो, वो राइट क्लिक करो, इंटरनेट पे देखो, फिर उसको वर्ड्स को आप चालू करो, एक वर्ड डिक्शनरी बना दो। वो सब हमने करा, बट पता नहीं नसीब खराब था या क्या था, जितना भी वर्ड्स हमने बनाया 2000 3000 4000, साला एक भी वर्ड कभी एग्जाम में दिखा नहीं। एक भी वर्ड कभी एग्जाम में दिखा नहीं। एंड दूसरी चीज ना, ये पंगा होता था, एग्जाम के एक रात पहले सब कुछ याद आता था, कोई लोड नहीं होता था, बस एक लोड होता था, जो 5000 वर्ड्स लिख के रखे हमने लैपटॉप पे, उसको रिवाइज कब करेंगे भाई? तो इतना बर्डन हो जाता था ना कि यार मतलब इट यूज्ड टू बी वेरी हेक्टिक एंड क्योटिक। सो मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं इंग्लिश यूसेज पे ज्यादा बात करूंगा, रात में ज्यादा ध्यान दूंगा, मैं बस रीड 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 पे ध्यान दूंगा। एंड आई एम नॉट किडिंग, यू फॉलो दिस फंडा फॉर द 30 ब्लडी डेज। डेली बेसिस पे 1 घंटा रीड करो। ऑन अ 31st डे यू विल टेल योरसेल्फ कि मुझे अब इस चीजें समझ में आ रही है। You cannot comprehend if you are not able to understand what author is trying to tell you. If you are not able to understand his emotions and his tone, you will not be able to comprehend the entire reading comprehension. Because cat के जो reading comprehension होते हैं ना, you got to raise the curtain. Sometimes they are satire, sometimes they are sarcastic, sometimes they are थोड़े से diplomatic. So you have to kind of look beyond what the author is trying to tell you. ठीक है, तो मेरी तरफ से ये चीज होगा, अगर आपको 99 प्लस पर चलना है, उसके नीचे तो वी विल सॉर्ट यू आउट विद द काइंड ऑफ जो रूल्स हम बताते हैं। अभी मनोहर ने कहा कि आपको रीडिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। सो व्हाट वी बोथ वी विल डूइंग इज, व्हेन वी विल बी टेकिंग द सेशन, विल स्टार्ट टेलिंग यू कि भाई तुमको रीड कैसे करना है, आपने क्या पढ़ना चाहिए, आपने क्या छोड़ना चाहिए। बिकॉज हर एक लाइन अगर तुम पढ़ते हो तो वो गलत है, बिकॉज बहुत बारी कचरा होता है तुम्हारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। आपको स्किम करना है, आपको देखना है कि कहाँ पे क्या चीज आती है। And you know what? Reading comprehension is going to be super duper easy. I'm not saying all the 3 or 4 arches are going to be easy, but I'll tell you, out of 4 or out of 3, if it's 3, 1.5 or 2, if it's 4, sure 2 reading comprehensions are going to be cakewalk. It's just that what Manoj said rightly. आपको आपका दिमाग, आपका EQ, आपको एक हैबिट होनी चाहिए कि यार आप उस डिस्कंफर्ट से निकल के कंफर्ट जोन में आ। Fine. So that's where everybody start. So then you used to recall the 500 words you wrote with meanings. No. कुछ नहीं, एक बार लिख दिया, वो उधर ही रह जाता था। वो 5000 वर्ड्स कौन पढ़ेगा? It's a mad thing, man. हमको बताया जाता था, फैकल्टीज हमको कहती थी कि, एंड यू नो व्हाट, जिस कोचिंग में हम जाते थे वहां पे एक सुंदर सी मैम आती थी, वो मैम अपनी एक्सेंट में बात करती थी, हमको कहती थी वर्ड लिख के रखो, घंटा कभी समझ में नहीं आता था। तो भाई, एंड वर्बल मतलब लेडी, ये एक सिंबल है। मनोहर क्या बोलता है? We are the people who's breaking that kind of a thing. So यार कोई नहीं पढ़ता 500,000 वर्ड, कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। अच्छा मनोहर भाई, let's talk about word power made easy. हाँ, lot of people are मैं इधर ही आ रहा था।
So मैंने ये भी गुनाह किया है, ठीक है, word power made it easy भी किया है. Now that's not to say that the book is bad. The book is great, but it's a commitment. The book is also, वो उसको पढ़ना commitment है, क्योंकि मैं तब कर रहा था जब मेरे friends भी पढ़ रहे थे and they were preparing for GRE, ठीक है, and it made sense कि हाँ वो भी पढ़ रहे हैं तो maybe ये help करेगा. Help तो किया but marginally, ठीक है. rather than WPME I would say एक मगूश करके ऐप है. Exactly. That you can use, beautiful app. वो habit बिठाता है, आपको याद दिलवाता है, sets होते हैं difficulty levels के basis पे. That is something that a lot of GMAT guys also use it. So that's something that you all can definitely use over WPME. अगर आपके पास time है, आपको लगता है WPME में आपको ज़्यादा value मिलेगा, तो sure, why not? But Because एक there बात will be बता, some मनोहर, हाँ जी, let's talk about trade-off. The time you spent on WPME हाँ, and the benefit that you got. बहुत कम भाई, बहुत marginal. बहुत मार्जिन है, मेरे को याद भी नहीं है काफी सारे वर्ड्स आई रिमेंबर बिकॉज़ ऑफ मगूश. एंड मगूश में कब करता था, व्हेन आई वुड बी ऑन द पॉट इन द मॉर्निंग, व्हेन आई वुड Yeah. दैट्स व्हेन यू मैक्सिमाइज योर टाइम, राइट. कि वहां पे बैठा मैंने फटाफट टेबल्स कर लिया, वहां पे बैठा आपने फटाफट वर्ड्स ले लिए, सो यू आर बेसिकली नॉट वेस्टिंग योर स्टडी टाइम एंड यूटिलाइजिंग इट एल्सवेयर. वो मैं WPME के साथ नहीं कर सकता था. नहीं यार, benefits नहीं होता actually, and you know it's a thick book, man. या इट इज हाँ. नहीं कंप्लीट कर सकते तुम. So trade off Already तो by ki log like not a lot of people also who are struggling with VARC, right? People who are struggling with VARC, they are not into the habit of reading, and to then ask them to read a thick book is such a counterintuitive thing to do. exactly है ना? makes sense, makes a lot of sense. Yeah, GRE vocabulary flashcard Magush Amit Sahu